बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर आज की शेन वॉटसन के हवाले से है। जब मैंने ये खबर ब्रेक की कि उनको 20 लाख डॉलर सालाना की पीसीबी ने ऑफर कर दी है, तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप देखें तो 20 लाख डॉलर यकीनन हमारे लिए बड़ी रकम है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर जो अच्छा खासा कमाता है, जो आईपीएल में भी कोचिंग वगैरह के असाइनमेंट कर चुका है, उसके लिए तो ठीक है। मतलब बहुत कम भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रकम भी नहीं है। हमारे हिसाब से ये तकरीबन 55 करोड़ रुपए बनेंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यानी 4.5 करोड़ रुपए महाना। अगर शेन वॉटसन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला तय पा गए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन कोच होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड की है, तो ऐसी बात नहीं है। 1 करोड़ तो उनके लिहाज से बहुत कम। 1 करोड़ तो अपने मोहम्मद हफीज भाई जो है वो चाह रहे थे उनको मिलने, जो बात बनी नहीं थी। उन्होंने तो तकरीबन, अगर हम फिर वही पाकिस्तानी करेंसी पे बात करते हैं, 4.5 करोड़ रुपए महाना की जो है वो उनके साथ अब बात हुई है। पीसीबी बहुत कीन है। मोहसिन नकवी साहब जो नए चेयरमैन है, उनको भाग है ये शेन वॉटसन। उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए, जितने पैसे मांग रहा है, जो कह रहा है मान लो उसकी बात। तो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान की जानिब से नेगोशिएशन जो कर रहे हैं, उनमें एक तो सलमान नसीर सीओ और दूसरे अपने वहाब रियाज। आपको याद है वर्ल्ड कप का जो स्पेल था वहाब का, क्या खतरनाक उन्होंने बाउंसर मारे थे शेन वॉटसन को। और अब वहाब रियाज उनके उनसे बातचीत कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर है वहाब, मोहसिन नकवी के बहुत क्लोज है, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और वॉटसन थोड़ा सा रिलक्टेंट है, उनको अपनी फैमिली का कहते हैं कि यंग फैमिली है, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो ज्यादा वक्त उनको देना चाहता हूँ। तो इस वजह से मामला अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि साइनिंग तक पहुंच चुका हो, लेकिन काफी हद तक चीजें तय हो गई हैं। सबसे बड़ा इशू पैसा ही होता है। पैसे का इशू तय हो चुका है। और अब अगर अगली बातचीत भी पॉजिटिव रही, जिसका बहुत हद तक इम्कान है, और मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी, तो हो सकता है कि शेन वॉटसन हेड कोच हो पाकिस्तान के। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता चलूं। पहली बात, 2 कोच होंगे पाकिस्तान के। व्हाइट बॉल के होंगे शेन वॉटसन, अगर मामला तय पा गए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक फाइनल ना हो तब तक यही कहना चाहिए। रेड बॉल के लिए फिर आपको कोई और कोच तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि वॉटसन रेड बॉल में कोचिंग नहीं करेंगे। एक और चीज ये होगी कि शेन वॉटसन हर वक्त पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। कुछ मखसूस दिन होंगे, जैसे कोई सीरीज है उससे पहले आ गए, कोई कैंप लगा है तो आ गए, टूर्स पे पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। ऐसा भी नहीं है कि मिकी आर्थर की तरह ये हो कि हाइब्रिड कोचिंग चल रही है, वैसा भी नहीं सिस्टम होगा यहाँ पर। लेकिन ये है कि मिकी तो ऑनलाइन कोचिंग करते थे, कभी कभी आते थे, इंग्लिश काउंटी का ज्यादा टाइम देते थे। ये टाइम देंगे वॉटसन। लेकिन कैंप में या सीरीज में या इस तरह का कुछ हो तो पाकिस्तानी टीम को अवेलेबल होंगे। और जो मैंने कोयटा ग्लैडिएटर के जो अपने लोग हैं, प्लेयर्स वगैरह, उनसे दरियाफ्त की थी, बात पूछा मैंने उनसे वॉटसन के बारे में, कैसे कोच हैं, तो उन्होंने तारीफ की, कहते तगड़े कोच हैं, सुनते नहीं है किसी की, अपनी चलाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी है इसका, और नेगेटिव भी है कि भाई ऑस्ट्रेलियन आपको पता है एग्रेसिव है, उनका स्टाइल भी एक एग्रेसिव होता है उनका खेल में भी। तो इसी वजह से उनकी क्रिकेट टीम हो या दूसरे गेम्स में भी आगे हैं वो। तो यहाँ भी वॉटसन अपना तरीके लेकर आए कोयटा के लिए। कुछ हद तक चला है, हम ये भी नहीं कह सकते कि टोटली उन्होंने पूरी टीम को ही बदल दिया, लेकिन काफी हद तक बेहतरी भी नजर आई। कुछ बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए, जैसे सरफराज को कैप्टनसी से हटाया, उसके बाद सरफराज को प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया। अगर वॉटसन नहीं होते तो मैं नहीं समझता कि नदीम उमर के लिए इतना आसान डिसीजन होता खुद करना। तो पाकिस्तान टीम में भी आके हो सकता है वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लें। ओपनिंग के हवाले से मसाइल चल रहे हैं। हफीज ने ओपनिंग पेयर चेंज कर दिया था, वॉटसन को थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट पसंद है, क्या पता फिर आपको नया कोई ओपनिंग पेयर नजर आए या कुछ और इस तरह की चीजें नजर आए। तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है।
वर्ल्ड कप आने वाला है वेस्ट इंडीज में इस साल। उससे पहले भी न्यूजीलैंड से सीरीज होनी है, तो पाकिस्तान टीम को जरूरी है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। आप सब जानते हैं अच्छी तरह की सलाहियतों में हम किसी से कम नहीं है। ये एक सिर्फ कहने की बात नहीं, हकीकी बात है। क्योंकि अगर आप देखें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, कई हमारे पास मैच विनर्स मौजूद है, लेकिन एज अ टीम जाके फिर जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो परफॉर्मेंस ऐसी सामने नहीं आती। तो होपफुली कोई एक कोच ऐसा आए जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जहनी तौर पर भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा करे, तो कोई फर्क पड़े तो हो तो सकता है। हफीज को जब लेकर आए थे जका अशरफ, तो उन्होंने उनको गालिबन 3 साल के मुआहदे की बात की थी, लेकिन हफीज से एक गलती हुई कि हफीज खुद जिन लोगों को लेकर आए उनके बड़े बड़े मुआहदे करा दिए, अपना मुआहदा उन्होंने उस वक्त तक साइन नहीं किया था जब वो गए थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उन्होंने कहा सोचा होगा कि यार आके कर लूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान है मेरे भाई, यहाँ पर लम्हा लम्हा सूरत हाल चेंज होती रहती है। जिन लोगों का हफीज लेकर आए वही लोग उनके खिलाफ हुए, प्लेयर्स को भी उनकी सख्तियां पसंद नहीं आई। मोहसिन नकवी को ज़ाहिर है जो ब्रीफिंग मिली उसकी बेस पे उन्होंने फिर हफीज को फारिग कर दिया। और अजीब चीज ये थी कि मुलाकात तक का वक्त नहीं दिया। मुलाकात तो खैर वो किसी को भी वक्त नहीं देते, पहले वो सीएम पंजाब थे, उधर बिजी रहते थे, अब वो वजीर दाखिला बन गए, यहाँ बिजी हैं, तो उनके पास टाइम तो हो गई नहीं। ये एक अलग इशू है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन तैयार रहिए नए कोच के लिए। 4.5 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे, तो फिर तवक्कुआत भी आसमान से बातें कर रही होंगी। तो होपफुली के वॉटसन के साथ मामला तय पाएंगे पीसीबी के, वो आएंगे और पाकिस्तानी टीम में एक नई रूह फूंक देंगे और परफॉर्मेंस टीम की बेहतर नजर आएगी। नहीं तो हमारे पास ऑप्शंस काफी कम है। फॉरेन कोचेस पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आने से यहाँ कतराते हैं कि यार यहाँ तो जब बोर्ड चेंज होता है तो हमें भी फारिग कर देते हैं। लेकिन अब वॉटसन को शायद ये नजर आ रहा है कि मोहसिन नकवी सबकी आंख का तारा है, इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, तो इसलिए शायद तैयार भी हो जाए वो। तो होपफुली अगले कुछ दिनों में आपको इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज देखने को मिल सकती है। इंशाल्लाह फिर कोई अपडेट हुई तो आपके खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।